एडवर्ब रूल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमारे एडवर्ब के रूल्स कौन कौन से हैं। ऐसे एडवर्ब्स जो पास्ट टेंस जाहिर करते हैं उनके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन से वर्ड्स हैं? अगो, यस्टरडे, लास्ट, पास्ट टाइम। मसलन सुबह, शाम, 10 बजे वगैरह, ये सारे हमें शो करते हैं पास्ट टेंस को। He has written a letter 2 days ago. The word ago has come over here. यहाँ ago आ चुका, लिहाजा इसे हम past indefinite में करेंगे। She wrote a letter 2 days ago. Next है he had learnt the lesson yesterday. yesterday की वजह से he learnt the lesson yesterday हम करेंगे। पार्ट वन में भी आपने करेक्शन के अंदर ये चीज़ सीखी थी कि जिन फिक्रों के आखिर में अगो, लास्ट, यस्टरडे, पास्ट टाइम, प्रीवियस डे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, ऐसे एडवर्ब्स आ जाते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट में फॉल करते हैं। नेक्स्ट रूल, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं? ऑलवेज, एवर, ऑफन, सेल्डम, आप देख रहे हैं, रेयरली, नेवर, समटाइम्स, frequently, usually and generally. These are called adverbs of time. ये वक्त बताते हैं कि कैसे एक्शन होता है। ऑलवेज होता है, कभी कभी होता है, ऑफन अक्सर होता है, सेल्डम कभी कभार। इनकी लोकेशन दो मुख्तलिफ जगहों पर दो मुख्तलिफ तरीके से है। आप कह लीजिए कि यहाँ पर दो रूल्स फॉल करते हैं। फ़िक्रे के अंदर एक मेन वर्ब होता है। जब मैंने वर्ब पढ़ाया था उस वक़्त आपको समझाया था कि मेन वर्ब क्या होता है और इसके साथ-साथ लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। तो हम जानते हैं कि मेन वर्ब वो वर्ब होता है जिसकी फॉर्म्स बनती हैं और लिंकिंग वर्ब के बाद जो है या तो एडजेक्टिव आ जाता है या कोई नाउन आ जाता है, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं। अगर तो मेन वर्ब्स आ जाएं तो वहाँ पर हम इनकी लोकेशन वर्ब से पहले करते हैं। मेन वर्ब वो होता है जिसकी फॉर्म्स बनती हैं। एक पहचान आप ये भी रख सकते हैं, ही गोज़ फ्रीक्वेंटली देयर। अब गोज़ आपका मेन वर्ब है लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम गोज़ से पहले आएगा, ही फ्रीक्वेंटली गोज़ देयर। नेक्स्ट देखिए आपका लिंकिंग वर्ब यानी बी फॉर्म। बी फॉर्म में कौन कौन सी होती हैं? इज होता है, एम आर, वॉज, वर और बीन फॉर्म होती है। ही ऑफन इज इल। तो यहाँ हम करेंगे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आपके लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, ही इज ऑफन इल आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ हम मच लगाते हैं और इसके साथ ही जो आप कह लीजिए फर्स्ट डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, उसके साथ हम वेरी लगाते हैं। यानी पहली डिग्री के साथ वेरी, दूसरी डिग्री के साथ मच लगता है। ये देखिए, शी इज़ वेरी ओल्डर देन आई। अब ओल्डर सेकंड डिग्री है, कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शी इज़ मच ओल्डर, हम मच लगाएंगे, शी इज़ मच ओल्डर देन आई। जब तीसरी फॉर्म, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जब तीसरी फॉर्म बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो उससे पहले वेरी लगता है। थर्ड फॉर्म जब एज एडजेक्टिव आ जाती है, आप देखिए शी इज मच बोर्ड। यहाँ पर बोर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बोर, बोर्ड, बोर्ड। लेकिन ये यहाँ पर वर्ब की जब थर्ड फॉर्म है, इट ऑल्सो प्लेज अ रोल ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव भी है कि वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, बोर्ड है। अब बोर्ड होना क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। अ, जब इस तरह से इसके बाद एडजेक्टिव आ जाता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, तो वहाँ हम मच की जगह वेरी का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ मच बोर्ड, यहाँ आएगा शी इज़ वेरी बोर्ड। इसी तरह से द डियर वॉज मच फ्राइटेंड। फ्राइटेंड फॉर्म है वर्ब की थर्ड और एडजेक्टिव भी है, खौफजदा होना। द डियर वॉज वेरी फ्राइटेंड, हम देख रहे हैं कि द डियर वॉज वेरी फ्राइटेंड, यहाँ पर वेरी आ गया। तो जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव आती है, हम वहां पर वेरी लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब तीसरी फॉर्म बतौर पैसिव वॉइस आती है,
ये थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव आई और तीसरी फॉर्म एज ए पैसिवाइज आती है। तो वहाँ हम मच नहीं लगाते, वहाँ हम वेरी नहीं लगाते बल्कि मच लगाते हैं। ऊपर हम वेरी लगाते हैं इस रूल के अंदर और यहाँ इस रूल के अंदर हम मच लगाते हैं। शी इज़ वेरी एडमायर्ड बाय दिस, बाय हिज स्टूडेंट। वेरी एडमायर्ड, अब एडमायर्ड पैसिवाइज है, बाय का इस्तेमाल भी हो गया। सम टाइम पैसिवाइज में बाय का इस्तेमाल नहीं भी होता। सो यहाँ पर आएगा ही इज मच एडमायर्ड, वेरी की जगह मच लगेगा, मच एडमायर्ड बाय हिज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स। करप्ट लीडर्स आर वेरी हेटेड बाय द पब्लिक। अब देखिए ये पैसिव वॉइस है, आर हेटेड, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, वेरी की जगह मच लगाएंगे। शी वॉज मच कंफ्यूज, कंफ्यूज से हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव आई है, वो कंफ्यूज है, राइट। कंफ्यूज होना क्वालिटी है, तो मच की जगह हम वेरी लगाएंगे। शी वॉज वेरी कंफ्यूज। ही इज मच डिप्रेस्ड, यहाँ पे भी आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। यहाँ भी हम मच की जगह वेरी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड डिग्री एज ए थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव आई है। ही इज़ वेरी स्ट्रांगर देन आई। अब कंपैरिजन हुआ है, मैंने आपको बताया जब सेकंड डिग्री यूज़ होती है कंपैरेटिव डिग्री, तो हम वेरी की जगह मच लगाते हैं। ही इज़ मच स्ट्रांगर देन आई। ही कम्स ऑलवेज इन टाइम। अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, ऑलवेज आ गया और कम आपका मेन वर्ब है जिसकी फॉर्म्स बनती हैं। तो क्या होगा, ही ऑलवेज कम्स इन, ही ऑलवेज कम्स इन टाइम आ जाएगा। एडजेक्टिव की पहली डिग्री से पहले वेरी, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि पहली डिग्री के साथ वेरी और दूसरी के साथ मच लगता है। Rabia is much beautiful? नहीं. Rabia is very beautiful. He is much tall? No, he is very tall. जब ing फॉर्म एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव आए, तो फिर हम इससे पहले क्या लगाते हैं, मच नहीं लगाते बल्कि वेरी लगाते हैं एज ए एडजेक्टिव आए। I read a much interesting novel last night. I read a very interesting novel last night. अब interesting participle भी है लेकिन adjective का रोल भी प्ले कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, तो उसके साथ हमने वेरी लगाया। उसके बाद है ही इज मच बोरिंग मैन। अब यहाँ पर बोरिंग आईएनजी पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव भी है कि वो बोरिंग मैन है। आप देखें ना, मैन नाउन है, साथ उसकी क्वालिटी आई, तो ये आपका एडजेक्टिव बन गया। सो ही इज वेरी बोरिंग मैन, तो हमने यहाँ पर मच की जगह क्या लगाया, वेरी लगाया। आप सिंपली इस चीज को फोकस कर सकते हैं कि अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज एडजेक्टिव आ जाए या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव आ जाए, तो इन दोनों एडजेक्टिव से पहले वेरी लगता है, मच नहीं लगता। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ तक हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं कि नेक्स्ट रूल्स हमारे क्या हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज मच बोरिंग मैन, ही इज वेरी बोरिंग मैन। आगे देखते हैं जी, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, ऐसे एडवर्ब्स जो एडजेक्टिव हैं लेकिन लगते एडवर्ब्स हैं, उनके साथ एलवाई लगा होता है, तो वो लगने में देखने में एडवर्ब लग रहे होते हैं लेकिन होते एडजेक्टिव हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस रूल को आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए कि अगर हम किसी नाउन के साथ एलवाई लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आपके सामने लव्स है फ्रेंड, फ्रेंड आपका नाउन है, एल वाई लगा तो वो एडजेक्टिव बन गया। कवर्ड, बुजदिल, बुजदिल क्या है, नाउन है। थीफ होना नाउन है, बुजदिल भी नाउन है, एल वाई लगा एडजेक्टिव हो गया। लव आपका नाउन है, जिसको आप कह देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा लव, एल वाई लगा एडजेक्टिव बन गया लवली। लोली इसी तरह से, माइजर आपका कंजूस होना, माइजर जो है आपका नाउन है, एल वाई लगा माइजरली हो गया। मैन है, मैनली हो गया।
उसके बाद लॉन है, लॉनली हो गया, लाइक, लाइकली हो गया। ये सारे इस वक़्त एडजेक्टिव हैं, लेकिन महसूस एडवर्ब हो रहे हैं, इनका रोल भी एडजेक्टिव का रोल ही आता है। लेकिन न जब आपको ज़रूरत है वहाँ पर एडवर्ब यूज़ करने की, तो फिर आप उसके साथ एडवर्बियल, इन एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए मज़ीद तो इनके आगे एलवाई नहीं लग सकता, तो इनको एडवर्ब बनाने के लिए हम एडवर्बियल फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, इन अ, अब फ्रेंड है तो हम कहेंगे फ्रेंडली है इन अ फ्रेंडली मैनर या इन अ फ्रेंडली वे। ठीक है, इन अ फ्रेंडली मैनर या वे, ये लफ्ज, ये फ्रेज बनाकर हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हमने इस एडजेक्टिव को एज ए एडवर्बियल फ्रेज इस्तेमाल करना हो, क्योंकि वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, एडवर्बियल फ्रेज आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा सेपरेटली। नवीद ट्रीटेड मी फ्रेंडली, फ्रेंडली इज एडजेक्टिव, क्योंकि फ्रेंड नाउन है, एलवाई लगा तो वो क्या बन गया, उसका एडजेक्टिव बन गया। लेकिन हमें इस यहाँ पर ट्रीटेड को डिफाइन करना है कि नवीद ने मुझे कैसे ट्रीट किया। यहाँ पर हमें एडवर्ब की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ट्रीटेड मी इन अ फ्रेंडली मैनर, हमें एडवर्बियल फ्रेज यहाँ पर लगाना होगी। और एडजेक्टिव से एडवर्बियल फ्रेज कैसे बनेगी, जब हम ये वर्ड ऐड करेंगे उसके साथ, इन अ फ्रेंडली मैनर। Selma talks lovely. Talks lovely. Lovely is an adjective. So we have to make adverbial phrase out of this adjective. इस adjective से हमें adverbial phrase बनाना होगी. Selma talks in a lovely manner, या हम कह सकते हैं in a lovely way. नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, वेरी किसी चीज की प्रॉपर लिमिट को जाहिर करता है, टू किसी चीज की नामुनासिब ज्यादती या कसरत को जाहिर करता है। ही इज टू वीक टू वॉक, टी डबल ओ टू के साथ जब टू पेयर होता है तो हम उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। ही इज टू काइंड टू मी, वो मेरे से बहुत ही काइंड है, लेकिन ये तो सेंस पॉजिटिव बनती है। टू नेगेटिव में जाता है, तो पॉजिटिव सेंस के लिए हमें एक वेरी, एक प्रॉपर लिमिट शो हो रही है, तो हमें वेरी, अ वेरी काइंड इस्तेमाल करना होगा। ही इज वेरी काइंड टू मी। ही इज वेरी वीक टू वॉक, अब देखिए वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। अब वेरी, यहाँ पर वेरी वीक टू वॉक आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव सेंस नहीं नेगेटिव दे रहा है, जबकि वेरी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। सो ही इज टू वीक टू वॉक, जब टी डबल ओ टू का इस टू के साथ पेयर अप होता है तो इसका मतलब होता है वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू रन, वो इतना कमजोर है कि भाग नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लिखा है, टू, वीक और काइंड जो था आपका एडजेक्टिव था, उसके बाद अगेन टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वॉक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। अगर दूसरी डिग्री के बाद देन और एनी, देन एनी हो तो फौरन बाद अदर जरूर लगाएं, यानी कंपैरेटिव डिग्री हो तो देन एनी अदर लगता है। ही इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। सम पॉजिटिव फिक्रे में इस्तेमाल होता है, एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको लाइव सेशन के अंदर एक्सरसाइज करवाई थी, इसके आपकी करेक्शन कराई थी एडजेक्टिव की, उस वक्त भी ये रूल मैंने आपको डिफाइन किया था कि सम पॉजिटिव सेंस में एनी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गिव मी सम बुक, अब नॉट आ गया सेंस नेगेटिव की, हम लिखेंगे ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक, ही गेव मी एनी मनी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए। अब यहाँ पर ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, ही गेव मी सम मनी हम लिखेंगे। हैव यू सम मनी, अब सवाल पूछा जा रहा है और सवालिया के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए एनी इस्तेमाल होता है, सम इस्तेमाल नहीं होता। हैव यू एनी मनी, हम यहाँ सम मनी नहीं लिखेंगे, हैव यू एनी मनी लिखेंगे। ही इज वेरी इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड, वो इतना इंटेलिजेंट है कि धोखा नहीं दिया जा सकता। देखिए, नहीं दिया जा सकता, डबल
नेगेटिव सेंस यूज हो रही है तो यहाँ हम वेरी की जगह टू लिखेंगे। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड, वो इतना अक्लमंद है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी बॉय इन द क्लास, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ही ट्रीटेड मी लवली, हम लिखेंगे इन अ लवली मैनर। दिस इज अ मच अलार्मिंग सिचुएशन, आईएनजी फॉर्म एज एडजेक्टिव यूज हुई, हम वेरी इस्तेमाल करेंगे। This is a very alarming situation. He is much wise man. He is very wise man. अब देखिए सिंपल पॉजिटिव डिग्री है, उसके साथ मच नहीं इस्तेमाल करते, फर्स्ट डिग्री के साथ हम वेरी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है नीदर नोर का इस्तेमाल। अब नीदर नोर फिक्रे में गैप के साथ आते हैं, नीदर आता है वर्ब, फिर नोर, फिर आगे फिक्रा इस्तेमाल होता है। अब इसमें रूल ये है कि याद रखने की चीज़, ध्यान रखने की चीज़ ये है कि नीदर के बाद अगर आप वर्ब लगा रहे हैं, नोर के फौरन बाद भी आपको वर्ब ही लगाना होगा। नीदर के बाद अगर प्रोनाउन लगा रहे हैं तो नोर के बाद भी प्रोनाउन होना चाहिए फिक्रे में। नीदर के बाद नाउन लग रहा है तो नॉर के बाद भी नाउन ही होना चाहिए फिक्रे में। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ही कम्स नॉर राइट्स, ना तो वो आता है ना ही खत लिखता है। अब देखिए नीदर के बाद ही आया, ही प्रोनाउन है। नॉर के बाद राइट आया तो राइट क्या है? राइट हमारा वर्ब है। अब दोनों पार्ट ऑफ स्पीच सेम नहीं है, हमको सेम करना है। ही, हम क्या करेंगे, ही को उठा के शुरू में ले जाएंगे। ही नीदर कम्स नॉर राइट्स। अब देखें नीदर के बाद भी वर्ब आ गया, नॉर के बाद भी वर्ब आ गया। या हम इस तरह से भी करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। अगर हम ही को शुरू में नहीं लाना चाहते तो हम दोनों के बाद हेल्पिंग वर्ब दे सकते हैं। नीदर डज ही कम नॉर डज ही राइट, यहाँ भी नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब और यहाँ नीदर के बाद हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा कि दोनों के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अगली स्लाइड, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दो से ज़्यादा अल्फाज, दो से ज़्यादा लोग हों तो ये अल्फाज यूज़ होते हैं, दो से कम हों, दो हों तो फिर ये यूज़ होते हैं। ये मैंने जब आपको प्रोनाउन करवाया था उस वक्त भी ये चीज़ें लिखवाई थी, इसके अलावा वर्ड्स भी लिखवाए थे। सुपरलेटिव डिग्री तीसरी डिग्री और दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होती है। और जब कंपैरेटिव डिग्री हो तो ईच अदर इस्तेमाल होता है, सुपरलेटिव डिग्री हो तो वन एंड अदर इस्तेमाल होता है। These two boys are quarreling with a one another। अब दो लड़की हैं उसके लिए one another नहीं होता, दो लड़कों के लिए each other लगाया जाता है। लेस्ट के बाद अमूमन should लगाना बेहतर समझा जाता है। He works hard lest he may fail। He works hard lest he should fail। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए, लेस्ट नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, लिहाजा शुड के बाद भी हम नॉट नहीं लगाते। दो तरह से करेक्शन आ जाती है, एक तो यहाँ में लगा होता है, शुड लगाना चाहिए, लेस्ट पेयर अप होता है शुड के साथ। दूसरी करेक्शन इसी के अंदर मौजूद है कि बहुत सी जगह पर शुड नॉट लिख दिया जाता है, लेस्ट ही शुड नॉट फेल। तो नॉट नहीं लगता जब फिक्रे में लेस्ट आ जाता है। लेस्ट का मतलब ही नेगेटिव लिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। आगे देखिए अमूमन ऐसे इस वर्ब के बाद आता है जिसमें इसकी ये वज़ाहत करता है। आपका जो एडवर्ब होता है फ़ौरन उस वर्ब के बाद ही आता है जिसकी ये वज़ाहत करता है, उस वर्ब से पहले नहीं आ सकता। ही इज़ स्लोली वॉकिंग, रॉन्ग होगा क्योंकि स्लोली एडवर्ब पहले कर दिया आपने और वॉकिंग वर्ब को आपने बाद में कर दिया। ही इज़ वॉकिंग स्लोली, ये इसकी राइट तरतीब होगी, अरेंजमेंट होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मामला है कि जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ हम वेरी लगाते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ हम मच लगाते हैं। आई हैव मैनी मिल्स, मिल्क काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, हम मच लगाएंगे, आई हैव मच मिल्क। शी हैज़ मच बुक्स, अब देखिए बुक्स काउंटेबल हैं तो मच नहीं आएगा, शी हैज़ मैनी बुक्स आ जाएगा। आई हैव मच फ्रेंड्स, अब मच फ्रेंड्स नहीं आएगा, आई हैव यहाँ पर मैनी फ्रेंड्स आ जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स काउंटेबल हैं। शी इज ब्यूटिफुली सिंगिंग, नो, सिंगिंग आपका वर्ब है, पहले आना चाहिए, ब्यूटिफुली एडवर्ब है, वर्ब के बाद जाना चाहिए। शी इज सिंगिंग ब्यूटिफुली। नेक्स्ट देखिए, शी शुड रन लेस्ट शी विल मिस द ट्रेन। लेस्ट के बाद हम विल की जगह शुड लगाएंगे, लेस्ट यू शुड मिस द
train. Neither of these three men is my friend. इनमें से कोई एक भी जो है वो मेरा दोस्त नहीं है. Neither of these three men. नीदर आप देखें, नीदर दो के लिए इस्तेमाल होता है. थ्री मैन है, दो से ज्यादा हैं तो हम नन लगाएंगे. नन ऑफ दीज थ्री मैन इज माई फ्रेंड. आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने नीदर के जगह पर नन लगाया. हमारा लास्ट सेंटेंस, नीदर ही टीचेस नॉर लर्न्स. हम क्या करेंगे, ही नीदर टीचेस नॉर लर्न्स. दोनों में हम अपने वर्ब को इक्वल कर देंगे. स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.